बादलों से घिरी ये सड़कें, पहाड़ों की ठंडी हवाएं और माँ सुरकंडा देवी के दर्शन की खूबसूरत यात्रा। आइए चलते हैं मेरे साथ इस अद्भुत सफ़र पर। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए और बेहद खूबसूरत ट्रैवल ब्लॉग में। आज हम आपको अपने साथ लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिद्धिपीठ माँ सुरकंडा देवी के दरबार में। आज का ये सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि प्रकृति, भक्ति और पहाड़ों की खूबसूरती को महसूस करने का अनुभव होने वाला है। सीज़न का समय होने की वजह से हमने अर्ली मॉर्निंग निकलना ही सही समझा, क्योंकि दिन चढ़ते चढ़ते यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है, रास्तों में जाम लग जाता है और दर्शन भी आराम से नहीं हो पाते। और पहाड़ों की असली खूबसूरती सुबह सुबह ही देखने को मिलती है, जब सड़कें शांत हों, ठंडी हवाएं हों और बादल धीरे धीरे पहाड़ों को छूते हुए गुजर रहे हों। जैसे ही हमारी गाड़ी देहरादून से आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे शहर का शोर पीछे छूटता गया और सामने खुलने लगी पहाड़ों की घुमावदार सड़कें। सड़क के दोनों तरफ देवदार और चीड़ के लंबे लंबे पेड़, ठंडी हवाएं। कुछ देर बाद हम मसूरी की तरफ बढ़ते रहे। मसूरी की सुबह का अपना ही अलग जादू होता है। शांत सड़कें, दूर पहाड़ों पर तैरते बादल, और ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी प्रकृति धीरे धीरे जाग रही है। रास्ते में कई जगह हमने ऐसे नज़ारे देखे जहाँ बस मन कर रहा था कि बैठकर घंटों तक वहीं उन नज़ारों को देखते रहो। कभी कभी ऊपर बादलों से ढके पहाड़। सच कहूँ, पहाड़ों का सफ़र एक अलग ही सुकून देता है। ठंडी हवाएं अब और तेज़ महसूस होने लगी थी। उसके बाद हम धनौल्टी की ओर निकल पड़े। धनौल्टी पहुँचते पहुँचते ऐसा लगने लगा था जैसे हम बादलों के और करीब आ गए हैं। चारों तरफ फॉग ही फॉग बढ़ने लगी थी। कुछ दूर तक सड़कें साफ दिखाई देती और अगले ही पल धुंध दिखने लगती, और वो इतना खूबसूरत नज़ारा था कि कैमरे में भी उसकी खूबसूरती को कैद नहीं कर पा रहे थे हम लोग। उस समय बस एक ही एहसास था कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। चारों तरफ फॉग ही फॉग, दूर दूर तक सड़कें बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद धुंध, सब कुछ गायब सा होता जा रहा था। धीरे धीरे धुंध घनी होने लगी थी। पहाड़ों के बीच तैरते बादल और ठंडी हवाएं पूरे माहौल को जादुई बना रही थी। हर तरफ बस प्रकृति की खूबसूरती, ना कोई शोर, ना कोई भाग दौड़, सिर्फ सुकून ही सुकून। जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हवाओं में एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी, क्योंकि माँ सुरकंडा देवी का जो दरबार आने वाला था। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। आज का ये सफ़र हमें सिर्फ खूबसूरत नज़ारे ही नहीं दे रहा, बल्कि एक सीख भी दे रहा है कि ज़िंदगी चाहे कितनी भी भाग दौड़ भरी क्यों ना हो, कभी कभी खुद के लिए भी रुकना ज़रूरी होता है, प्रकृति को महसूस करना ज़रूरी होता है, और अपनों के साथ ऐसे पल जीना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आखिर में यादें ही सबसे खूबसूरत सफ़र बन जाती हैं, है ना। और बादलों से घिरी इन वादियों में कुछ पल के लिए तो सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे हम धरती पर नहीं, स्वर्ग में हैं। आखिरकार हम माँ सुरकंडा देवी के मंदिर पहुँच गए, और मंदिर तक पहुँचने से पहले हमें थोड़ा चढ़ाई करनी पड़ी। पहाड़ों के बीच से गुजरता है रास्ता अपने आप में बेहद खूबसूरत है। ठंडी हवाएं,
चारों तरफ हरियाली, दूर दूर तक दिखाई देते फॉग से ढके पहाड़। और फिर हम थोड़ी देर में रोपवे स्टेशन पहुंच गए और रोपवे से उतरने के बाद माँ सुरकंडा देवी के पवित्र धाम की ओर बढ़ गए। रोपवे से उतरने के बाद मंदिर परिसर में पहुंचते ही एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो रहा था। यहाँ की ठंडी हवाएं, मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज़ और भक्तों की श्रद्धा पूरे वातावरण को भक्ति में बना रही थी। और फिर माँ के दर्शन करने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मन को एक नई ऊर्जा और सुकून मिल गया हो। पहाड़ों की गोद में बसे इस पवित्र धाम में बिताया हर पल हमेशा याद रहने वाला है। सच में, सच कहूँ तो यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, प्रकृति और सुकून का एक खूबसूरत संगम। तो फ्रेंड्स, माँ सुरकंडा देवी के दर्शन के साथ यह खूबसूरत सफ़र यहीं समाप्त होता है, लेकिन इसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। जय माँ सुरकंडा देवी। फिर मिलेंगे अगले किसी नए सफ़र पे। तब तक के लिए बाय बाय।